ये डीजीपी आपको इस बात की जानकारी है कि जब भोपाल में लव जिहाद की घटनाओं का एकदम धड़ाधड़ विस्फोट हुआ था और कई लोगों को गिरफ्तारी की थी और क्लब 90 या अन्य जगह छापेमारी हुई थी, तब मैंने ये बात आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी के ध्यान में बात लाई गई थी और उनके ध्यान में ये बात थी क्योंकि उसके बाद उज्जैन में, इंदौर में कई जगह लव जिहाद की घटनाएं आई। हमने कहा था कि केवल अभी कॉलेजों को उन्होंने कहा है, बल्कि हमने कहा है कि 10th से लेकर 12th तक के जितने स्कूल हैं इनमें कैमरे लगाए जाएं, आउट क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं, साथ में इनमें जो चलने वाली बसें हैं उन बसों के अंदर भी कैमरे लगाए जाएं और जो ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों का पूरा जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो कि गुंडे अपराधी तो नहीं है और वो किसी समाज से हैं। तो ये बात लव जिहाद को रोकने के लिए, हिंदू मुस्लिम तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने अच्छी पहल की है। पर मैं मुसलमानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां बेटा बेटियों के पढ़ाई के केंद्र हैं वहां कम से कम जो लफंगे लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर जो है अपने आप को शाबाशी देने के चक्कर में बेटियों को छल रहे हैं, ऐसे लफंगों को आप समझाओ, वरना पुलिस का डंडा और कानून का शिकंजा उन पर कसा जाएगा और साथ में इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश देने की जरूरत नहीं है, ये डीजीपी साहब को कार्रवाई की जरूरत है। ये रामेश्वर शर्मा जी बीजेपी के विधायक जरूर हैं, लेकिन वो निरंतर जिस तरह के बयान देते हैं उस तरह सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, इस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है उनके बयानों को गंभीरता से लेता भी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, किसी भी तरह का छल कपट हो रहा है, किसी भी कारण, किसी भी नाम से, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसकी है? पिछले 22 सालों से सरकार मध्य प्रदेश में किसकी है? रामेश्वर शर्मा जी को नैतिकता के आधार पर अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो तीसरी बार के विधायक हैं। उनकी सरकार यहाँ पर 5वां 6वां टेन्योर कार्यकाल अपना पूरा कर रही है, उसके बावजूद भी अपराध किस स्तर पर बढ़ा हुआ है, बच्चियाँ कितनी असुरक्षित हैं। आप उसको धर्म के नाम पर बांट कर अपने आप को बचा नहीं सकते। सरकार आपकी, जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदार आप हो। ऐसी निकम्मी कामचोर सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए।